ये सब होता है यूपी पुलिस मेडिकल में चेक। देख लीजिए आप लोग फटाफट क्या क्या होता है उसमें चेक। तो ये रहने वाला है यूपी पुलिस में आपका फिजिकल में। साथियों तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के मैं जानकारी के लिए बता दूं, यह जो वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या मेडिकल में चेक होता है उसके बारे में बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। ठीक है, यह वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो यूपी पुलिस में क्या क्या मेडिकल में होता है, कैसे कैसे वहां पर मेडिकल में क्या क्या चीज चेक किया जाता है उसके बारे में है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो उसको अभी से आप ठीक कर सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी स्टार्ट हो चुका है, 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी पुलिस में डीवीपीएसटी के लिए लगभग 1,74,000 से अधिक स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए यह वीडियो खास होने वाला है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका जो जांच होता है वह कान का जांच होता है। ठीक है, कान में ऐसे स्कोप लगा करके आपका कान को क्या किया जाएगा, तो सही ढंग से चेक किया जाएगा। क्या कान से आपका ब्लड निकलता है, या कान कभी कभी कान का बहना, कान कहीं बहने लगता है तो इसको सही ढंग से आप क्लीन करवा लीजिएगा। कहीं आप मतलब कान से कहीं कम तो नहीं सुनते हैं, तो ये सब क्या होता है, सबसे पहले आपका कान जांच किया जाएगा। ठीक है, कान जांच करने के बाद क्या होने वाला है, अब आपका देख लीजिए, कान जांच करने के बाद आपका आई टेस्ट होने वाला है, कलर विजन टेस्ट। यहाँ पर जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो अब आपका आंख जो है, आंख का कलर विजन वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको कौन सा डिजिट दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपको ये डिजिट 7 दिख रहा है तो अगर आपका आंख सही है। अगर इसमें अगर आपको 13 दिख रहा है तो ये बिल्कुल आपका, अगर आपका आंख अगर सही है तो 13 देख पा रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं देख पा रहे हैं 13 को तो समझिए अगर आपके आंख में क्या है, कलर विजन है। इसमें अगर आप 8 देख पा रहे हैं तो आपका आंख बिल्कुल सही है। तो ऐसा बुक रहेगा। ठीक है, जैसे अपना ये सब जो बुक होता है, पन्ना जिस ढंग से पलटते हैं वैसे ही आपका एक पेज में एक दिखेगा ही। ठीक है, दिखने के बाद इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 9 दिख रहा है, इसमें 16 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है रे, 12, इसमें 12 दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे उसको दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको दिखाई देना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तो कलर विजन में क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद आता है भाई मेरे नौकनी प्रॉब्लम। क्या आता है, नौकनी प्रॉब्लम। नौकनी प्रॉब्लम क्या होता है, तो आपका घुटना आपस में नहीं सटना चाहिए। क्योंकि पुलिस का जॉब है, तो आप सभी को पता है पुलिस को दौड़ना भागना पड़ता है, इधर उधर चोर को पकड़ना पड़ता है। तो जब आपका नौकनी, जब ये घुटना आपस में सटेगा तो जिस टाइम आप दौड़िएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, दौड़ने के उपरांत टकराएगा आपस में और आप खुद गिर जाइएगा। तो पुलिस को क्या पकड़िएगा, इसलिए आपका घुटना इस टाइप का होना चाहिए। जिस भाई को नौकनी है वो कैसे बचेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सोते टाइम तकिया डालना होगा इस दोनों घुटने के बीच में। उसके बाद सोने से आपका क्या हो जाएगा, नौकनी लगभग 30 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारा एक्सरसाइज है यूट्यूब पर, आप जा करके यूट्यूब पर नौकनी प्रॉब्लम के लिए एक्सरसाइज है, उसको देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, तो दांत का चेकअप होता है, जो कहीं आपका दांत सड़ा हुआ तो नहीं है, आपके दांत में कोई रोग तो नहीं है, आप कहीं दांत बदले तो नहीं है। तो इसके लिए मैं बात बता दूं, अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए दांत खराब हो जाना चाहिए तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, इस दांत को उखड़वा लेना चाहिए और इसके जगह पर एक परमानेंट दांत लगवा देना है। ठीक है, या बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से मिलिए, इसको क्लीन करवा लीजिए। अगर थोड़ा सा है तो उसको क्या कीजिए, दांत को भरवा लीजिए। ठीक है, ताकि वहां पर आपको दांत में मेडिकल में अनफिट न करे। ठीक है, तो आपको दांत के लिए बहुत ही सतर्कता बरतना है, हर दिन साफ कीजिए दांत, और इसको अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलकर के इसको ठीक करवा लीजिए। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आता है अपना स्केलेटन। आपका पूरे शरीर का क्या होगा, एक्सरे किया जाएगा। वहां पर एक्सरे में आपका देखा जाएगा कहीं कोई हड्डी टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, क्या देखेगा, कोई हड्डी टूटा हुआ तो नहीं है। अगर कोई हड्डी टूटा हुआ है या जख्मी है तो उस समय आपको रिजेक्ट करने की संभावना है। अगर भविष्य में कभी आपका हड्डी टूट गया अगर होगा, मान लीजिए कभी टूट जाता है बच्चे में या सियान होने के बाद भी, फिर अगर मान लीजिए आपका पैर थोड़ा सा टूट गया, ठीक है, कहीं से टूट गया, अगर वो वर्तमान में ठीक है, आप दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, वर्तमान में वह पहले जैसा नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल व्यक्ति चलते हैं दौड़ते हैं उसके जैसा अगर है, तब आप मेडिकल में, इसमें स्केलेटन में, जो स्केलेटन है उसमें आप पास हो जाइएगा। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। बचपन में अगर कभी टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है।
अगर वो अभी वर्तमान में ठीक है और दौड़ने में कोई तकलीफ नहीं होता है, चलने में कोई तकलीफ नहीं होता, तो आप पास हो जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो यूरिन मतलब होता है पेशाब, ठीक है। तो पेशाब का आपका जांच किया जाएगा जो क्या किसी प्रकार का कोई रोग है, इसी से कोई रोग का आपके अंदर कौन सा रोग है उसके बारे में इससे और ब्लड टेस्ट से पता चलता है, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट से ये पता किया जाएगा। उसके बाद मैं बात आगे कर लूँ, आगे क्या होने वाला है आपको मैं बात बता दूं। तो आगे आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है। ब्लड टेस्ट से भी वही पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप में कोई रोग तो नहीं है, ठीक है। ब्लड ग्रुप से ब्लड सैंपल इसलिए आपका वहां पर लिया जाएगा, उसके बाद जांच करके बताया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात कर लूं, ये आपका विजन क्या है, कलर विजन, मतलब दूर तक आप देख पाते हैं कि नहीं। दूर तक के कोई चीज है तो उसको देख पाते हैं नहीं, ये देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, आप यहाँ तक दिख रहे हैं, यहाँ तक भी दिख रहे हैं, यहाँ तक सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक सही ढंग से अगर आप अभी भी अगर फोन के अंदर देख पा रहे हैं तो आपको दूर कहीं पर, ठीक है, जहां पर ये आपको दिखाया जाएगा वहां से लगभग आपको 10 फीट दूर रखा जाएगा। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर रखा गया है तो यहाँ से 10 फीट की दूरी पर आपका आंख एक बंद कर दिया जाएगा इस ढंग से। उसके बाद इस ढंग से देखने के लिए बोलेगा कौन सा अक्षर है, ई, ये क्या है तो एन है, ये क्या है तो एच है। इस ढंग से आपको एक बंद करके पहले चेक करवा लेगा, उसके बाद फिर से दूसरा बंद कर देगा, फिर से बोलेगा ये कौन है तो ये यू है। इस ढंग से आपको बताना है। तो यानी आपकी दृष्टिता को चेक करता है जो आप देख पाते हैं या नहीं, ठीक है। दृष्टि को आपको इससे चेक किया जाता है। उसके बाद आपका फ्लैट फुट है या पैर आपका नॉर्मल है। पैर को आप क्या कीजिएगा, पैर को भिगा लीजिएगा और भिगाने के बाद चप्पल पहन कर चप्पल के साथ पैर को अच्छे ढंग से धो लीजिएगा। धोने के बाद एक स्लैब पर जाइएगा, प्लस्तर पर। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा, अपने चप्पल को खोल करके उतार करके जमीन पर पैर रखिएगा और हटाइएगा। अगर आपका पैर कुछ इस ढंग से तिरछा अगर आकृति बनाता है, तिरछी आकृति जो यहाँ पर दिख रहा है आपको इसमें बनाता है, तब आपका पैर बिल्कुल स्वच्छ है, फ्लैट फुट आपको नहीं है। लेकिन वही अगर आपका पैर इस ढंग से चौड़ा दिखाई दे, ये चौड़ा दिखाई देने लगे, इस ढंग का कट नहीं बने, तो समझ लीजिए आपको फ्लैट फुट में वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक चप्पल आता है कुछ इस टाइप वाला, वो चप्पल पहनना होगा। जैसे हम लोग चप्पल सीधा वाला पहनते हैं जिसमें कुछ इस ढंग का चप्पल रहता है ना, आप लोग ऐसे वाला ही चप्पल पहनते हैं। तो ऐसा चप्पल नहीं पहन करके आपको कैसा चप्पल पहनना होगा, तो जो चप्पल बीच से थोड़ा सा उभरा होगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का चप्पल होना चाहिए, बीच से उठा हुआ, ताकि आपको ये उठाए, इस एरी को क्या करे, उठाए, ठीक है। तभी आपका वहां पर फ्लैट फुट में सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो अगर आपका पैर चिपटा है तो वहां पर फ्लैट फुट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको। और आगे बात कर ले तो ये आपके हाथ से पसीना नहीं आना चाहिए। अगर आपके हाथ से ये पसीना आता है, कुछ देर बंद करने के बाद मुट्ठी, उसके बाद आपको खुलवा करके चेक किया जाएगा। अगर आपको पसीना इस ढंग से आ गया तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल से रिजेक्ट होने का। इसके लिए भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट तक आपका मुट्ठी बंद रखवाएगा, उसके बाद खुलवाएगा। अगर पसीना नहीं निकलता है तो आप सिलेक्ट है, अगर निकल जाता है तो इसके लिए आपको हेमोपैथी से दवाई लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। इसके लिए एक और तरीका है, आपको हाथ में चूना रगड़ करके अगर जाना है, चूना रगड़ लेने के बाद आपका वहां पर ये नहीं देखने को मिलेगा, जो खाने वाला चूना होता है ना, खैनी चूना लोग खाते हैं, उस चूने को सही ढंग से रगड़ लीजिएगा मेडिकल में जाने से पहले, उसके बाद आप इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा। इसका ये ट्रिक है। उसके बाद मैं बात कर लूँ, आपका ये हाथ चेक किया जाएगा, इस ढंग से चेक कर लिया जाएगा। अगर आपका बचपन में कहीं टूट जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का टेढ़ा हो जाता है, तो टेढ़ा वाले को छांट दिया जाएगा, जिसका सीधा आपस में चिपकेगा उसका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका इंटरनल ऑर्गन, जैसे में आपका जो टेस्टिस होता है, ब्रीसन, उसको अंदर में ले जा करके चेक किया जाता है। हाथ से छू करके डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, तो चेक किया जाएगा आपके टेस्टिस का, कहीं टेस्टिस बड़ा तो नहीं है, कोई बड़ा या छोटा हो जाता है ये टेस्टिस में, कभी कभी हार्मोनल परिवर्तन के कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो बस मेडिकल में इतना ही कुछ होता है। अगर यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।